तो मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को यूपी जीके रिवीजन सीरीज रैपिड फायर रिवीजन सीरीज करवाई जा रही है, वो भी स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आप लोग की 6th क्लास से आज आप लोग की स्टार्ट है और यह क्लास आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लासेस चल रही, यह आप लोग का पार्ट है सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप लोग का अपलोड कर दिया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है, तो वह आप लोग का कंप्लीट कर दिया गया। यह आप लोग की 4 पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि कम समय में आप लोग को ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाने की सोचे हैं, तो वही चीज़ कर रहे हैं कि आप लोग का ज़्यादा समय भी ना जाए और आप लोगों के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कंप्लीट हो जाए। यह आप लोग की क्लास कितने बजे आती है? यह रोज़ शाम 5 बजे आप लोग को प्रीमियर लगा कर क्लास स्टार्ट हो जाती है। लाइव क्लास के स्टार्ट हो जाती है और आप लोग इसको देखकर लाइव चैट भी कर सकते हैं और लाइव कमेंट भी डाल सकते हैं। आपके जो डाउट हो पूछ सकते हैं, उसका तुरंत का आप लोग को आंसर मिलेगा। तो यह किस किस के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी आप लोग की यह क्लास? तो यह क्लास आप लोग इसको मानिए, जैसे यूपी होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्लास इसके लिए है। यूपीपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपीपी से ऑल अदर एग्जाम के लिए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप लोग आ जाइए, एसएससी हो गया आप लोग का, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया आप लोग का, और उसके बाद में कौन से एग्ज़ाम हो गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोग के वैकेंसी ग्रुप सी की आई, स्टेनोग्राफर की आई, ग्रुप डी की आई, तो उसमें आप लोग की स्टैटिक जीके भरपूर मात्रा में पूछी जाएगी। तो यह क्लास आप लोग के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पहले आप लोग का विश्व बैंक समूह का इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद में आप लोग पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। तो पहले आप सीधे पढ़ लीजिए। 1944 में एक ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या हुआ था? उसमें आप लोग का आईबीआरडी की स्थापना हुई थी। ठीक, आईबीआरडी की स्थापना हुई थी और 1944 में। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। 1944 के बाद में आप लोग का 1945 में आईएमएफ की स्थापना हो गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड की स्थापना हो गई थी। तो अब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, हो गई थी, जिसे कहते हैं आईबीआरडी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। अभी आप लोग को एक मोटा मोटा आइडिया दिया जा रहा है कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। अगर आप लोग को आईबीआरडी का सदस्य बनना है, आईबीआरडी का मतलब वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है, तो पहले आप लोग किसके सदस्य बनेंगे? आईएमएफ के सदस्य बनेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य बनेंगे। उसके बाद में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य बनेंगे। उसके बाद में आप लोग वर्ल्ड बैंक के सदस्य बनेंगे। किसके वर्ल्ड बैंक के सदस्य बनेंगे? पहले आप लोग आईएमएफ के सदस्य बनेंगे, फिर वर्ल्ड बैंक के सदस्य बनेंगे, फिर आप जाके आईडीए के सदस्य बनेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग आईएफसी के बनेंगे सदस्य, उसके बाद में आप लोग मीगा के सदस्य बनेंगे। ये एक एक आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन अभी आगे कंप्लीट हो जाएगा। साथ में यूरोपियन यूनियन के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो पहला आप लोग का होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग का आ जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आ जाता है 1944 में आप लोग की स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर याद रखना, आप लोग को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडक्वार्टर याद रखिए वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद स्थापना आप लोग 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले भी बता चुके हैं, ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? न्यू हैम्पशायर में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर में हुआ था। 1 से 22 जुलाई 1944 44 देश उसमें शामिल हुए थे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और कार्य शुरू किया था इसने 1945 में। तो कार्य बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, यह बार बार पूछा जाता है। इसके कुल सदस्य भी पूछा जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 189 सदस्य इसके सदस्य हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अगर करंट स्टैटिक करंट लगाएंगे तो साथ में पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल क्लियर होते चलेगा। अब स्टैटिक करंट इसके बाद में जस्ट स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे आप लोग का प्रमुख हेड हो जाए, हेड डेविड मालपास है। डेविड मालपास 13वें थे, अब नहीं है। डेविड मालपास 13वें थे, अब नहीं, अब अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा। ये कब बने थे? 2 जून 1900 बता रहे हैं, 2024 को बने थे। कब बने थे? 2024 को अजय बंगा बने थे। 2 जून 2024 को याद रखना। वर्ल्ड बैंक के हेड बने थे अजय बंगा। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। यही पॉइंट आता है और यही पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना है बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। टू द पॉइंट है, रैपिड फायर सीरीज है, आप लोगों को टू द पॉइंट ही पढ़ाया जा रहा है इसमें। बाकी एक एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को कंप्लीट करवाएगा जाएगा, तब जब ये एक स्पेसिफिक आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन उठाया जाएगा, जैसे आईएमएफ उठाएगा जाएगा, तो उसकी सारी चीज़ें बारीकियाँ आप लोग को बताई जाएंगी। तो वो सोचे हैं इसके बाद में वही स्टार्ट होगा। तो विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़िए।
आगे बढ़ी, ये गलत था ऊपर का पॉइंट। आईएमएफ का सदस्य बनना जरूरी है। विश्व बैंक समूह में 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में 4 में भारत सदस्य है, 1 में भारत सदस्य नहीं। वो किस में नहीं, अभी आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD। IBRD का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, कौन सा? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आप लोग का हो जाता है इसका फुल फॉर्म। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1944 में। ऊपर भी देख चुके हैं, 189 इसके सदस्य सब ऊपर देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC बोलते हैं। IFC की स्थापना 1956 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सदस्य इसके 189 हैं। बस इतना इतना याद रखना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। IDA आप लोग का आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आ जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आ जाता है। एसोसिएशन है, एजेंसी नहीं है, ये याद रखना, एसोसिएशन है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जब आप लोगों को ऑप्शन देगा, फुल फॉर्म पूछेगा तो एजेंसी जरूर रखे, तो एजेंसी ना याद रखना, एसोसिएशन याद रखना, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। इसके सदस्य देश 173 हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इस पर लोड ना लेना। निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसका सदस्य देश भारत नहीं, बस इसी का सदस्य देश भारत नहीं, भारत सदस्य इसका नहीं है। ICSID, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश में फुल फॉर्म देख लीजिए, हिंदी में तो आप लोग देख ही चुके हैं, ऊपर लिखा है निवेश विवादों के निपटारे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इंग्लिश में क्या होगा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक, ये होगा आप लोग का फुल फॉर्म। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि स्थापना बार बार पूछा था। इसके सदस्य देश कितने? 163। इसका भारत सदस्य नहीं, यह भी याद रखना। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मीगा। मीगा का फुल फॉर्म हिंदी में आएगा तो बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इंग्लिश में आएगा तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसमें एजेंसी है, उसमें एसोसिएशन था, ठीक है, ये याद रखना। IDA में क्या था? एसोसिएशन था। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? मीगा की। मीगा का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 179 सदस्य देश हैं और 1994 में बना था। 1994 में बना था इंडिया, भारत इसका सदस्य 1994 में बना था, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। आगे चलने के साथ साथ में आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत के प्रवेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम इसको खींच के अपने पेपर में रखना चाहता है, लेकिन क्या करें, एक ही ऑर्गेनाइजेशन IMF किस किस में पूछा जाए। टोटल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कुछ ही हैं और सारे पॉइंट्स सिर्फ UPSC पूछ सकता है। बाकी सबके बस की बात नहीं कि सारे पॉइंट्स रख के क्वेश्चन बना दे। टू द पॉइंट रखता है, जैसे SSC होगा, UPSC होगा, NTPC, बाकी अदर एग्जाम्स जैसे हैं स्टैटिक GK जिसमें पूछी जाती है, उसमें सिर्फ IMF की स्थापना पूछी जाती है पहले 1945 में। फिर इसके सदस्य देश 29 सदस्य देश थे स्थापना के टाइम पे। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, वाशिंगटन DC में। फिर क्या? मुद्रा पूछ ली जाती है, तो इसका SDR इसकी मुद्रा है, ठीक। इसका फुल फॉर्म SDR का पूछा जा चुका है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, इसका विशेष आहरण अधिकार, ठीक है। सभी को ऋण प्रदान करता है, या सभी को ऋण प्रदान करता है, ठीक। इसकी मुद्रा जैसे यूरो होगा, येन होगा, डॉलर होगा, पाउंड होगा, रेमनबी चीन की है, ठीक। पाउंड होगा ब्रिटेन का, डॉलर होगा आप लोग का USA का, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। सभी को ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के लिए आप लोग IBRD की सदस्यता मिलती है, ठीक है। IMF का सदस्य बनने के बाद IBRD की सदस्यता मिलती है, अभी ऊपर बता चुके हैं सब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोगों को चीज़ क्लियर कर देते हैं। IMF का सदस्य कौन है? IMF का हेड कौन है? हेड पूछा जा सकता है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसके हेड है। क्या है? क्रिस्टीन जॉर्जिवा इसके हेड है, ये याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ थी, क्योंकि ये भारत से संबंधित है, इसलिए इनका पूछा जा सकता है। IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। 190वां सदस्य कौन सा था आप लोग का? अंडोरा था। क्या था? अंडोरा क्या था? 190वां सदस्य था। IMF के सदस्य देश कितने? 190। बाकी अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के तो 189। IMF के सदस्य 190वां कौन सा? अंडोरा। विश्व व्यापार संगठन आ जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है आप लोग का विश्व व्यापार संगठन, WTO, ठीक है। WTO से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो WTO से क्वेश्चन बनता है तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, और प्रिपेयर रहेंगे तो हम लोग तैयार करेंगे। तैयार कहाँ से करेंगे? एग्जाम स्टडी 92 चैनल से तैयार करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो कहीं से भी एक पॉइंट छूटने वाला नहीं, एक भी क्वेश्चन कहीं से आएगा आप लोगों को इसी क्लास से मिलेगा। 1947 में ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, कि किसकी? ITO की स्थापना हुई 1947 में। WTO की नहीं हुई, WTO की आगे बनेगा 1948 में।
आईटीओ को गाइड कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गाइड कहा जाने लगा। गाइड का मतलब जनरल एग्रीमेंट, क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक, उरुग्वे राउंड हुआ 1986-1994 की समाप्ति के बाद माराकास संधि हुई है। क्या हुई? माराकास संधि के तहत आप लोग का 1 जनवरी 1995 में क्या बन के तैयार हुआ? WTO। ठीक, WTO ये याद रखना। इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है। WTO का कहाँ है हेडक्वार्टर? तो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है आप लोग का। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग को इसको याद रखना, इसको रट डालिए, कहीं से कुछ छोड़ने वाली नहीं। इसकी स्थापना तो बार बार पूछी जाती है। WTO की स्थापना की कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसके हेड कौन है? नोकोजी ओकोंजो इवोले। ठीक, नाइजीरिया की थी ये। क्या? नाइजीरिया के थे। प्रथम महिला अफ्रीकी हैं। क्या? प्रथम महिला अफ्रीकी हैं ये, नोकोजी ओकोंजो इवोले। कुल सदस्य देश इसके 164 हैं। IMF के सदस्य WTO के सदस्य पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 164 सदस्य देश हैं। ये याद आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को याद होने चाहिए 164 सदस्य, क्योंकि आप लोग को क्या है, WTO IMF ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पूछ लिया जाए IMF के 190वां सदस्य कौन सा है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा अंडोरा है। क्या है? अंडोरा है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए आप लोगों से पूछ लिया जाए वर्ल्ड बैंक के कुल सदस्य कितने हैं, तो 189 हैं। यहाँ IMF के पूछ लिया जाए तो 100 कितने हैं? 190 हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद होने चाहिए। 164वां सदस्य इसका कौन सा बना? अफगानिस्तान। अब आप लोग कंफ्यूज ना करना, IMF का 190वां सदस्य अंडोरा है और 164वां सदस्य WTO का अफगानिस्तान है। इसके 23 पर्यवेक्षक देश हैं, याद रखना। 23 पर्यवेक्षक देश याद रखिए ना रखिए, लेकिन कुल सदस्य 164 हैं, ये याद रखने। यूरोपियन यूनियन आ जाता है आप लोग का। यूरोपियन यूनियन मोस्ट ऑफ द फेवरेट है कोई, और उसका क्वेश्चन बनाने वाले का, परीक्षक का। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन तुरंत बनता है इसी यूरोपियन यूनियन से। 1958 में, कब? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, रोम की संधि से हुई थी। डायरेक्ट पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस संधि से हुई थी? रोम की संधि से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का, क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो युद्ध का कारण क्या था? यूरोपियन यूनियन था। ठीक, इसलिए इसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोगों को बताया दे रहे हैं, इससे आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। आप लोग इसी से पढ़िए, इसको रट डालिए, बिल्कुल सफाचट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए इसको पढ़ के। और कुल सदस्य देश इसके कितने? 27 नहीं है, अब 31 सदस्य हैं। 31 सदस्य आप लोग के हैं यूरोपियन यूनियन के। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के सदस्य कितने? 31 हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है, एक सेकंड, आप लोग के यूरोपियन यूनियन में सदस्य कितने हैं? 27 हैं। कितने? 27 हैं। अगर आप लोग किसी नाटो से पूछा जाए, नाटो में आप लोग के 31 सदस्य हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। और 31वां सदस्य आप लोग का फिनलैंड है। कौन सा? फिनलैंड है 31वां सदस्य नाटो का। और नाटो में और कौन? स्वीडन जो है अप्लाई कर चुका है आप लोग का। स्वीडन अप्लाई कर चुका है नाटो के लिए। नाटो के लिए ही यूक्रेन और रूस में वार हुआ था, इसलिए याद रखना आप लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका संगठन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कहाँ है संगठन का? ब्रुसेल्स में है। कहाँ? ब्रुसेल्स कहाँ है? लेकिन बेल्जियम में। आप लोग का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, लेकिन ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में। ये याद रखना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यूरो का चलन है, 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 देश यूरो अपनाते हैं। कितने देश अपनाते हैं? 20 देश अब यूरो अपनाते हैं। 20वां देश क्रोएशिया हो गया। क्रोएशिया आप लोग का 20वां देश हो गया जो यूरो अपनाता है। यूरो अपनाने वाले देश कितने? 20 देश। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए इसको। ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था। ये घटना ब्रेग्जिट कहलाती थी। ये RO के एग्जाम में आप लोग का आया था। जैसे ही ब्रेग्जिट हुआ था उसके बाद में RO का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था ब्रेग्जिट क्या है। तो ब्रेग्जिट क्या है? आप लोग का 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो एक ऑप्शन था कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का बाहर होना ब्रेग्जिट है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यूरोपियन यूनियन को 2012 कब? 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था आप लोग का 2012 का। 2020 में नहीं, 2020 में तो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। लेकिन जब इसने घोषणा की थी कि मुझे ब्रेग्जिट करना, जैसे यूरोपियन यूनियन से बाहर होना है ब्रिटेन को, तो ब्रेग्जिट कहलाता है। तो जब ये यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, तब पूछा गया था आप लोग का RO के एग्जाम में। ये याद रखना, यूरोपियन यूनियन को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये कभी नहीं पूछा जाएगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि यह
भारत देश से इतना जो है रिलेट नहीं करता है। वर्तमान अध्यक्ष आप लोग के हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन। क्या? उर्सुला वॉन डेर लियोन है आप लोग के वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं यूरोपियन यूनियन के। ठीक है। नाटो आ गया आप लोग का। अभी नाटो बताए थे। नाटो के कितने सदस्य हैं? 31वां सदस्य आप लोग का है फिनलैंड है। कौन सा सदस्य है 31वां? फिनलैंड है। फिनलैंड अभी बना था। ठीक। उसके बाद में स्वीडन आप लोग का सदस्य है। क्या है? स्वीडन आप लोग का सदस्य है, बनने वाला है, अप्लाई कर चुका है वो। तो संस्थापक नाटो उत्तर अटलांटिक संधि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके चक्कर में बेचारा यूक्रेन के हाथ पैर फूल गए। 8 अप्रैल 1949 की स्थापना हुई थी किसके? नाटो की। संस्थापक सदस्य इसमें 12 सदस्य संस्थापक सदस्य थे, 12 देश। अध्यक्ष इसके कौन से थे? मिस्टर जीन्स, ठीक है, मिस्टर जीन्स स्टोल्टेनबर्ग, मिस्टर जीन्स स्टोल्टेनबर्ग थे। थोड़ा इस यहाँ पर कटा पिटा ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, वही थोड़ा रुक गए थे। चलिए, इसके सदस्य देश है 30 सदस्य देश इस टाइम पे नहीं है, 31 सदस्य हैं। और 32वां सदस्य आप लोग का स्वीडन बनेगा। और उसने अप्लाई किया तो मेंबरशिप मिलने की कोई ऐसी है नहीं कि मिलेगी नहीं। हेडक्वार्टर आप लोग का कहाँ है? उसका ब्रुसेल्स में ही हेडक्वार्टर है। किसका? नाटो का। नाटो का कहाँ है? ब्रुसेल्स में ही हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स कहाँ है आप लोग का? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए ब्रुसेल्स कहाँ है। अभी ऊपर बताए थे आप लोग को। 29वां सदस्य आप लोग का क्या हुआ? 29वां सदस्य आप लोग का मोंटेनेग्रो है। क्या है? मोंटेनेग्रो है। 30वां सदस्य मैसिडोनिया है। क्या है? मैसिडोनिया है। और 31वां सदस्य आप लोग को बता दिए कि फिनलैंड है। स्वीडन ने क्या किया? अप्लाई किया। इसके क्या है? एक सेकेंड अपन ले लें। इसके 4 अंग हैं। कौन से 4 अंग हैं? 4 अंग कौन कौन से? परिषद है, काउंसिल है, उप परिषद है और प्रतिरक्षा समिति है और सैनिक समिति। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके 4 अंग हैं? परिषद है, उप परिषद है, प्रतिरक्षा समिति है और सैनिक समिति है। इसको इंग्लिश में कहेंगे काउंसिल, सब काउंसिल और डिफेंस कमेटी और सैनिक कमेटी। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का। चलिए देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है आप लोग का। कुछ छूटा नहीं है तो बस यही आप लोग का आज ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गए। कंप्लीट क्या हो गया? दूसरा क्लास आप लोग की आज कंप्लीट होगी। तीसरी क्लास आप लोग की स्टार्ट करेंगे। कल से तीसरी क्लास होगी और परसों आप लोग की चौथी क्लास में आप लोग के सारे ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल क्वेश्चन आप लोग का इससे नहीं छूटने वाला, ये याद रखना। हाँ, और एक चीज़ भूल गए बच्चों, ब्रुसेल्स कहाँ है आप लोग का? बेल्जियम में। क्योंकि अभी आप लोग शायद ना डालें कमेंट बॉक्स में, तो पहले ही हम क्लियर कर दें कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशंस सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।